दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला यूएसए से बोल रहा हूँ। इस यूनिक वीडियो में मैं ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये अमेरिका में किस किस्म के क्राइम होते हैं। देखिए, मैं तो गांव में भी रहा हूँ। मेरे गांव का बलिया डिस्ट्रिक्ट में नाम था छाता, अभी भी है वो गांव। और वहाँ मुझे याद आता है कि मेरे अंकल के बेटे घोड़ी रखे हुए थे, घर के भीतर में बांध के, और वो भी गायब हो गई। लोग चुरा के चल दिए। कैसे चुरा के गए, ये बहुत सरप्राइज़ हुआ सबको। और वो मेल था, और जब उसको ले करके पता लगा कि दोआबा के लोग लेके गए हैं पर्टिकुलर एरिया के, तो गए देखे। बाय दैट टाइम उसके टेस्टिकल निकाल दिए गए थे और वो लगता था कि जैसे फीमेल हो। फिर दूसरे हमेशा ये सुनने का आता था कि किसी का बैल चोरी हो गया या किसी के गाय चोरी हो गई गांव में। तो देखिए, ये वहाँ की कहानी गांव की दूसरी होती है। शहर की कहानियाँ, बलिया सिटी की कहानियाँ भी दूसरी थी। फिर अगर आप जाइए तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों की जो है स्टोरी अलग हैं। वैसे ही अमेरिका में जो क्राइम्स हैं, यहाँ भी बहुत डिफरेंट काइंड के हैं। जैसे कि यहाँ का प्रीडोमिनेंट जो बिजनेस है कार का, जैसे मिशिगन में कार का है, 3 कार कंपनियाँ हैं और बहुत कार चलते हैं रोड पर, हाईवे पर। तो उनके रिलेटेड बहुत से क्राइम्स होते हैं, जैसे कार का चुरा लेना, पार्ट्स निकाल करके बेचना। तो ये बहुत मेरे को सरप्राइज लगता है। लेकिन इतने बड़े देश में जहाँ की सब कुछ है, फिर भी इस तरह की चोरी होती है। तो कहने का मतलब है कि कार रिलेटेड। फिर देखिए, अगर आप गांव की तरफ में जाएं, विलेज जिसको कहते हैं, मिशिगन के विलेज में जहाँ कि हम थे, फॉलोविल एरिया, उधर में जाइए तो वहाँ जो लोग हैं, कुछ लोग गायों को चुराते हैं और उसको क्या करेंगे, स्लॉटर हाउसेस में भेज देंगे और फिर पता भी नहीं लगेगा कि किसका गाय था, क्या हुआ। दूसरी तरफ गांव में चलता है, उधर में जो डियर एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी होते हैं उस एरिया में। और तीसरी किस्म की हैं कंट्री साइड में, कि अगर आप घर में नहीं हैं और आप एयर कंडीशनिंग रखे हुए घर के बाहर में या हीटिंग सिस्टम रखे हुए हैं, तो उसको भी चुराया जा सकता है। तो मेरे को जब 20 साल मैं फॉलोविल में था और उसके आसपास के काउंटीज़ के बारे में भी हम पेशेंट के थ्रू जानते थे कि क्या है। हालांकि लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ। तो समझिए कि कंट्री साइड का जो है क्राइम दूसरा है। सुसाइड होना, गन शॉट के बारे में मर्डर, ये थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप सिटी में आइए और उनका ले लीजिए, मान लीजिए डिट्रॉइट का लीजिए एग्जाम्पल, तो वहाँ जो है मर्डर ऑलमोस्ट डेली होता है, 3-4 जो भी हो, चाहे ड्रग रिलेटेड हो, चाहे जो भी हो। कहने का मतलब है कि देखिए, ये सब नहीं होना चाहिए। और पुलिस इतनी तेज़ है कि मैं तो कहता हूँ कि अगर मिशिगन में पुलिस नहीं होती, चाहे अमेरिका में पुलिस नहीं हो, इन्फोर्स नहीं होता, तो माय गुडनेस कोई पब्लिक सुख से, चैन से नहीं रह पाता। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट भी है, अगर कोई बात हो तो आप रिपोर्ट कीजिए, वो आते हैं, देते हैं और पता लगाते हैं। अगर आप सब डिवीज़न में आइए तो सब डिवीज़न में क्या है कि मान लीजिए या कंट्री साइड में भी नेबर टू नेबर प्रॉब्लम हो सकता है, बाउंड्री को लेकर के या डाक को लेकर के, जो भी हो, इस तरह के किस्से होते हैं। तो 1-2 नहीं, जब हम रिसर्च करने लगे तो मेरे को इतना सरप्राइज़ हुआ कि 50 किस्म के थेफ्ट हैं,
एक्सीडेंट मैंने केसेस हैं। जैसे अगर कंट्री साइड में जाइए, डियर हंटिंग लोगों को नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए वही जबकि सीज़न है, लेकिन कुछ लोग जो हैं फेजेंट की हंटिंग, डियर की हंटिंग इलीगली भी कर लेते हैं, और पकड़ जाने पर उनको बहुत पेनाल्टी होती है। तो इस तरह का भी बात जो है सिटी में, सोसाइटी में या एसोसिएशन हाउसेस में, सब डिविजन्स में कुछ प्रॉब्लम डिफरेंट हैं। जैसे हम आपको बोले हैं कि इस एरिया में जो है डॉग की चोरी हुई, कुत्ते की चोरी हुई, बिल्ली की चोरी हुई, गायों की चोरी नहीं होती है इस एरिया में हमारे तरफ में या सब डिवीज़न में, लेकिन कुत्ता अगर बाहर किसी का घूम रहा है, छूट गया, भाग गया, तो हो सकता है कि कोई उसको उठा कर रख ले। और हम लोग इनवेरिएबली देखते हैं कि जो ओनर हैं उसमें उनके बॉडी में चिप्स लगाए रहते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कभी कभी वो मिल जाते हैं 4 साल 3 साल के बाद भी। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा चोरी होती है या गायब हो जाते हैं जो है कुत्ते जो हैं, डॉग लोग हैं, इनको शौक़ है रखने का, नहीं तो वो बेच देते हैं। तो जब अगर आप जाइए तो हाईवे पर, डिपेंडिंग कि आप सिटी में हैं कि सिटी से 50 माइल बाहर हैं, तो और दिन है कि रात है, तो रात में डियर का एक्सीडेंट बहुत होता है, और उसमें डैमेज होता है, और कई लोग मर जाते हैं क्योंकि वो एक्सीडेंट कर देंगे। ट्रेन उनको जो ट्रीज़ हैं उसमें लड़ जाएगी, तो वहाँ होगा। एक चीज़ है बहुत अच्छा कि सुसाइड के भी कुछ केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। तो मैंने क्या किया है कि लास्ट में 4 पेजेस हम सारे जो केसेस रिपोर्टेड नोन हैं मिशिगन में, मैंने उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डाल दिया है ताकि आप उसको देख सकें, और स्लो करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या केसेस जो है मिशिगन में रिपोर्टेड है। तो हम आपको फिर कहना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ ड्रग रिलेटेड, गन रिलेटेड ज़्यादा है, ये नहीं। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो है इंडिया में गाँव में जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत है, खेतों को लेकर के, और भाई से भाई में लेकर के, रिश्तेदारों में लेकर के, वो बहुत होता है। यहाँ पर इस तरह का वायलेंस नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी लेकर के अपने भाई में और या अपने रिश्तेदार में, क्योंकि यहाँ का रूल बहुत क्लियर है, और जो पेरेंट्स जिसको चाहे वो दें या नहीं दें या बेच सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको इस वीडियो को देख करके यही समझिएगा कि अमेरिका कोई इंडिया से डिफरेंट इस मामले में नहीं है। जो कि केसेस होते हैं, कुछ तो बड़े स्ट्रेंज वाले केसेस होते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैं आपको ये केवल अवेयर करने के लिए कि देखिए, अमेरिका इतना अच्छा देश है कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो 60 साल से यहाँ देश में हूँ अपने फैमिली के साथ, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो है, अब बताइए कि सब डिवीज़न में वो लड़के लोग पेंट बॉल फेंक देंगे घर पर, कार में फेंकेंगे, तो ये बच्चों का जो है या एक होती है बर्ड मारने वाली जो गन है, उसको वो शूट करेंगे कार पर जो बाहर में कार है। तो कुछ लड़के लोगों भी पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनकी सज़ा होती है। तो मैं यहीं स्टॉप करूँगा और ये कहूँगा कि आप जो 4 पेजेस मैंने डिटेल दिया है अंत में, आप उसको देखें, और आप ये समझें कि जो अमेरिका जो है वो भी किसी इंडिया से या दूसरे देश से इस मामले में कम नहीं है, और क्रिमिनलिटी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।